हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। वायराइड एवं विषाणु में प्रमुख अंतर दीजिए। प्रश्न में बोला गया है वायराइड और विषाणु में अंतर। सबसे पहले देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वायराइड एवं विषाणु में अंतर। वायराइड एवं विषाणु में अंतर। विषाणु को ही वायरस कहा जाता है। विषाणु को वायरस भी बोला जाता है। वायरस में अंतर। तो अब अंतर तब क्या करें, सबसे पहले एक साइड में लिखेंगे, एक तरफ विषाणु और एक तरफ लिखेंगे वायराइड, और इनमें देखेंगे क्या अंतर पाया जाता है। अंतर तो इधर लिखेंगे विषाणु और इधर लिखेंगे वायराइड। विषाणु का मुख्य कार्य होता है रोगों को फैलाना, और विषाणु जो है अति सूक्ष्म कण होते हैं, और वायराइड का भी काम है रोगों का फैलाना। विषाणु से भी छोटे आकार में जो है वायराइड पाए जाते हैं। तो पहला अंतर की बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे छोटा संक्रमित कारक जो कि प्रतिकृत होता है। प्रतिकृत का मतलब अपनी संख्या में निरंतर वृद्धि करता है। तो हम लिख सकते हैं छोटा संक्रमित कारक जो कि प्रतिकृत का मतलब हुआ अपनी संख्या में वृद्धि करता है। प्रतिकृत है। प्रतिकृत होता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे वायराइड में हम देखेंगे तो वायराइड में हम लिख सकते हैं विषाणु से छोटा संक्रामक कारक। हम वायराइड में लिख सकते हैं विषाणु से छोटा, क्योंकि जो विषाणु की होती है वो छोटा होता है, लेकिन वायराइड उससे भी छोटा होता है। विषाणु से छोटा संक्रामक कारक, और वायराइड का भी कार्य होता है रोगों का फैलाना। संक्रामक कारक। अब नंबर 2 यदि अंतर देखेंगे, नंबर 2 जो विषाणु होता है यह सजीव कोशिका में रोग जनक उत्पन्न करता है। सजीव कोशिका में रोग फैलाता है, बोल सकते हैं सजीव कोशिका में। वहीं पर यदि वायराइड की बात की जाए तो वायराइड जो है यह पौधों में रोग फैलाता है। तो हम लिख सकते हैं पौधों में रोग फैलाता है। क्या हुआ, जो वायराइड है पौधों में रोग फैलाता है, वहीं पर विषाणु जो है वह सजीव कोशिकाओं में रोग फैलाता है। अब तीसरा अंतर देखें तो न्यूक्लियो प्रोटीन, जो विषाणु होता है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन पाया जाता है, या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में इसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन इसमें पाया जाता है। न्यूक्लियो प्रोटीन। और वहीं पर यदि वायराइड की बात करें तो वायराइड में जो है न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में आरएनए पाया जाता है। अब हम देखें विषाणु में हम लिख सकते हैं नंबर 4 अंतर कि जो है यह एक छोटा कण है। यह क्या होता है, विषाणु जो है एक छोटा कण है, बहुत ही सूक्ष्म होता है। वहीं पर यदि वायराइड की बात करेंगे तो वायराइड भी छोटा कण है, लेकिन विषाणु से भी ज्यादा छोटा होता है। यह भी हम लिख सकते हैं छोटा कण, और ये इतना छोटा है कि विषाणु से भी
विषाणु से भी छोटा कण जो है वायराइड होता है। अब विषाणु में जो है अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और साथ में आरएनए दोनों पाया जाता है। वहीं पर यदि वायराइड की बात करेंगे तो वायराइड में केवल जो है आरएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था वायराइड एवं विषाणु में प्रमुख अंतर, विषाणु और वायराइड में यह प्रमुख अंतर हो जाएंगे। मैं मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।